कई दलित नेता तो मोदी जी के साथ हैं, आप कहते हैं कि वो आरक्षण की खत्म कर देंगे। नकली नेता है, वो सब नकली नेता है। नकली नेता? हाँ, नकली नेता है। उसको जो दलित नेता जितना है ना, आप पर केस हो जाएगा। हम पर को कतबो केस हो जाएगा, लेकिन पीछे हटेंगे थोड़े। हाँ? पीछे हट नहीं सकते हैं, एकदम कहते रहेंगे मरते दम तक। तो राहुल गांधी जी बचाने आएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के NH 31 ट्रैफिक चौक के पास हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतर आए हैं और आज भारत बंद है। इन लोगों ने भारत बंद के तहत सड़क जाम कर रखा है और इनका कहना है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया है और वोटर को लेकर जो सूची बनाई जा रही है, नई लिस्ट बनाई जा रही है, उसमें 3 करोड़ मतदाता वंचित रह जाएंगे। उसके खिलाफ महागठबंधन के लोग सड़क पर उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि ये जो नया आदेश आया है इसे वापस लिया जाए। बड़ी संख्या में लोग हैं, रोड पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार नारेबाजी हो रही है। कुछ लोग इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये आज का जो चक्का जाम आंदोलन है बिहार में, इससे पता चलता है कि आम मतदाताओं में चुनाव आयोग के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है वोटबंदी, उसके खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है। और आने वाले दिनों में कल परसों सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग होगी। इसके बाद मैंने मजदूरों के लिए 4 कोड कानून लाया और आम जनता के लिए जो दलित हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो बाहर रोजगार करते हैं, पूरी प्लानिंग है। और चुनाव आयोग तो कहा डेलीगेशन के मीट में कि हम 20% मतदाता को बिहार में छांटेंगे। आप समझिए कि बीजेपी चाह रहा है कि हम बिहार में अपने तरीके से मतदाता को ही चुन लें ताकि हमको सरकार बनाने में बिहार में कोई समस्या नहीं आवे। ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन बिहार ऐतिहासिक आंदोलन का भूमि रहा है और आने वाले दिनों में जो आप बिहार का चक्का जाम देख रहे हैं, आज एक दिन का है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये जो वोट बंदी इन्होंने शुरू किया है, इस पर अगर रोक नहीं लगती है तो आने वाले दिनों में बिहार कई दिन तक बंद रहेगा। पूरा का पूरा रेल का चक्का जाम रहेगा। गठबंधन ने पूरे बिहार के आंदोलन के लिए एक बड़ा रोड मैप बना चुका है आगे के लिए। और इसलिए आज देखिएगा पटना में महागठबंधन के तमाम केंद्रीय नेता लोग पटना में आए हुए हैं और बिहार फिर एक बार क्रांतिकारी भूमिका निभाएगी और बीजेपी के मंसूबों को कभी पूरा होने नहीं देगी। डबल किशोर, भाकपा माले, बेगूसराय। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये जनता के अधिकार पर हमला है। ये वोटबंदी है। 2016 में जैसे नोटबंदी किया गया था, इसी तरह से चुनाव आयोग जो है आज जो नया वोटर लिस्ट ला रहे हैं, सच्चाई यही है कि भाजपा वाले अपने समर्थक लोगों का लिस्ट बना करके एक नया वोटर लिस्ट लाएंगे और तमाम गरीब गुरबा जो त्रस्त है, जिनकी 40 कानून मजदूरों का तोड़ दिया गया है, 4 कोड भी लाया जा रहा है। छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान हैं, तो ये जान रहे हैं कि ये लोग इस मरतबा हमको वोट देने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए इसको चुनाव आयोग के द्वारा एक साजिश रच करके इस तरह से मामला किया जा रहा है ताकि बीजेपी के समर्थित लोग जो हैं उन्हीं का लिस्ट में नाम रहे। लेकिन ये बिहार है, उनको सबक सिखाएगा। ये महाराष्ट्र नहीं है, इनको सबक यहाँ सीखना पड़ेगा और मुंह के बल गिरेंगे। इस मरतबा भाजपा की विदाई तय है, जदयू की विदाई तय है। मोहम्मद इसराफिल, भाकपा माले। आप क्या कहेंगे? मैं इस जो काला कानून जो बार बार जो है देश में थोप रही है, ये बीजेपी की सरकार, ये अपने हित में जो है और सरकार को बचाने के लिए कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी अन्य तरह का मुद्दा उठा करके, कभी वोटर को काट करके, कभी जो है ये पुनर्निरीक्षण के निर्माण के चलते ये जो आम जनता के गला पर जो है छुरी मार रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजदेव पासवान, एडवोकेट संघ, जिला अध्यक्ष, बेगूसराय, कांग्रेस के नेता हैं लखन पासवान जी। क्या कहेंगे आप? मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और
सरकार में जब से देश में मोदी जी आए हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं। दलितों को 2016 से टारगेट कर रहा है और उसको कहता है कि संविधान को दलित को ख़त्म कर दो, आरक्षण उसको समाप्त कर दो और दलित को भी यहाँ रहने भारत में नहीं देंगे। इसलिए हम लोग 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें उसको उनका 303 सीट था मोदी जी का अपना, जिसमें 2024 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का उसमें दलितों और मुसलमानों ने मिल करके उनका 303 को घटा करके 240 पर ले आए। कई दलित नेता तो मोदी जी के साथ हैं, आप कहते हैं कि वो आरक्षण की खत्म कर देंगे। नकली नेता है, वो सब नकली नेता है। नकली नेता? हाँ, नकली नेता है। उसको जो दलित नेता जितना है ना सब उसको चाटुकार है। अच्छा, ये कैसे कहिएगा? हम कहें कहेंगे, हम तो देश तरस्त है, जनता तरस्त है, मुसलमान तरस्त है, दलित तरस्त है। महंगाई पर महंगाई कर रहा है, नौकरी का पता नहीं है और दलित तो उसका चमचा है जो उसको साथ में है, गठबंधन में है। कौन गठबंधन में? उनके बीजेपी गठबंधन में। और बीजेपी वाला जो दलित है वो चाटुकार है, उसका मोदी का और दलाल है। एकदम ठीक है। एकदम ऐसे कहिए। हाँ, एकदम कहेंगे। हम लोग यहाँ आज़ादी की पार्टी का हम लोग सिपाही हैं, हम कहबे करें। आप पर केस हो जाएगा? हम पर कितवो केस हो जाएगा लेकिन पीछे हटेंगे थोड़े। हाँ? पीछे हट नहीं सकते हैं, ना। एकदम कहते रहेंगे मरते दम तक। तो राहुल गांधी जी बचाने आएंगे आपको? और हम अपने बचेंगे, उससे लड़ेंगे। तो राहुल गांधी बहुत बड़ा नेता है मेरा। अच्छा। वो बाद मांगे, हम अपने फरियाद लेंगे। आप अपने फरियाद? हम अपने फरियाद लेंगे वो सबसे। ये वापस होगा चुनाव आयोग का फरमान जो आया है, क्या कहते हैं इस पर? हम लोग जब अपना आरक्षण को वापस करवा लिया तो ये तो देश के समस्या की बात है, जनता का। उसको तुरंत वापस करना होगा। आप लोग, आप कहाँ आए हैं यहाँ रोड पर? हमारे रोड पर आदमी जो है धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। क्या चीज का धरना प्रदर्शन है? कहाँ आए हैं रोड? प्रदर्शन है, देखिए ये सरकार जो है डबल इंजन का जो सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा, जियो है, वीडियो है, थाना है, सारा दारू तारी सब बेचवा रहा है महीना ले लेकर। सरकार रिटेन लेगा, नहीं लेगा तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कौन सी रिटर्न लेगा सरकार? रिटेन लेगा, जो वोटर लिस्ट में नाम जो हटवा रहा है, नाम हटवा रहा है? तब नाम हटवा ले रहा है, वोटर लिस्ट से नाम हटवा रहा है बहुत लोग का। अच्छा, उसके लिए? हाँ, उसी के लिए। और उसके बाद ये सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार में कुल प्रशासन लिप्त है। कोई भी कहीं बच्चा वाले कहे थे नीतीश जी भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार कम 20 गुना बढ़ गया। तो पशुपति पारा जी गठबंधन में आ रहे हैं? हाँ, गठबंधन में आ गए थे। आ गए हम लोग डायरेक्ट। चिराग जी अभी तक क्या कहें? चिराग जी बारे में क्या कहेंगे? चिराग तो क्या है नहीं है पता, आप लोग को मालूम नहीं है चिराग क्या है नहीं है। वो कभी यही डाल पर कभी वो डाल पर। वो तो बीजेपी का वो अथी है, हलवान है। हाँ, तो अब राम है, वो हलवान है। ये तो झूठे हलवान आराम कर रहे हैं। जब वापस होगा ये जो आप लोग रोड पे आए हैं, वापस हो जाएगा? वापस होगा, नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लगातार बिहार बंद रहेगा, कुल के घर घुसा देंगे, दुकान दौरी सब रोड पर, गाड़ी घोड़ा सब जाम रहेगा। सब जाम रहेगा। बता दीजिए। दासो पासवान जिला अध्यक्ष दलित सेना। जो भाजपा और आरएसएस वालों ने जो लोकतंत्र की हत्या करने की घिनौनी साजिश की है, तो लोकतंत्र के बिहार के नौजवानों, यहाँ के छात्र नौजवानों, मजदूर, किसान किसी भी हालत में जो है लोकतंत्र की हत्या होने के लिए नहीं देगा। लोकतंत्र के बचाने के लिए आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। अपनी जो है मताधिकार का अधिकार को बचाने के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं। यह बिहार है मोदी जी, यहाँ जो है उड़ती हुई चिड़ियों को भी हल्दी लगाने का काम किया जाता है। आप जो है सोच रहे हैं कि हम लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, यह आपकी गलतफहमी है। बिहार के नौजवानों लोकतंत्र बचाने के लिए पहले भी शहादत दी है और आगे भी लोकतंत्र बचाने के लिए छात्र नौजवान अपनी शहादत की लंबी कतारें लगा देगी, लेकिन लोकतंत्र पर हत्या होने के लिए नहीं देंगे यहाँ के छात्र नौजवानों। मैं विजय पासवान, जो हक अधिकार मेरा बाबा साहब दे के गए हैं संविधान में, जो मत का अधिकार, उसको कोई कागज का टुकड़ा के आधार पर छीन नहीं सकते। अगर मेरा उम्र 18 बरस है तो मैं मत दे के रहूंगा। निर्वाचन बीजेपी के इशारे पर काम करेगी, निर्वाचन स्वतंत्र रूप से काम करती है, वो उसको किसी इशारे की जरूरत नहीं है। अगर में जो मांगे दिया गया है
जिस तरीके से कैटेगरी बताया गया 1987 से पहले कोई जन्म लिए तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, देश में अगर कोई सबसे बड़ा अगर आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में है तो वो आधार है, क्योंकि उसमें फिंगर भी है और आई कांटेक्ट से एक पर्सन का एक आधार होता है, उसका एक नंबर होता है। आप आधार को मान्य नहीं दे रहे। आखिर आधार किस आधार पर बनाया गया था कि एक व्यक्ति का एक आधार बनेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। आप वोटर लिस्ट को फर्जी कर रहे हैं। अगर फर्जी करना है तो अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, आप किस आधार पर देश के प्रधानमंत्री बने हुए? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देश के जो सांसद जीते हुए हैं, बेगूसराय के सांसद माननीय गिरिराज सिंह जी हैं, आप किनके बदौलत सांसद बने थे? यही वोटर, गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित के वोट से आज आप यहां से जीत के देश के सांसद बने हुए, कैबिनेट मिनिस्टर में आप बैठे हुए हैं। तो आप सबसे पहले अपना इस्तीफा दीजिए, आप सदस्यता रद्द कीजिए संसद का, आप आइए फिर से पुनरीक्षण करके जो भी वोटर लिस्ट जारी होता है उसके आधार पर चुनाव करवाइए। मेरा नाम विकास कुमार है, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बेगूसराय।